मुझ पर हाथ उठा। देखना मैं तुम्हारा क्या आशिक हूं। अभी जाकर बताता हूँ सबको तुम्हारे बारे में। नहीं बेटी। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी का पार्टनर बना लिया है ना। मजे की बात। मेरे साथ जाने का प्लान तो नहीं बना रहे तुम? वो तो नहीं, लेकिन आपको स्टेशन छोड़ने जरूर जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं होगी, रामीन जा रही है छोड़ने। वो भी बस चुप रहती है मेरी ही तरह। तुमने बहुत अच्छा किया नुसरत, जो इसके साथ मुझे छोड़ने आ गई। मनाल के साथ तो पता नहीं क्या मसला है, शोर शराबे से उसे बहुत घबराहट होती है। तुम्हें पता है, अभी जब मैं आई थी ना, तब भी वो हमें स्टेशन लेने थोड़ी आई थी। कोई बात नहीं आंटी। आप ये बताइए आपके घुटने का दर्द अब कैसा है? बस बेटा वैसा ही है, पता नहीं ये सफ़र कैसे तय होगा, अल्लाह मालिक है बेटा। मैं तो आपसे कह रही थी सीट बढ़वा लें। सीट बढ़वाने से क्या होगा, अब ये दर्द तो ऑपरेशन के बाद ही ठीक होगा। अब तो जैसे तैसे चली जाऊंगी, लेकिन अगर कोई मेरे साथ जाता तो अच्छा होता। मैं इसे कह रही थी कि हाजिर से बात कर लेती, मुझे छोड़कर अगली फ़्लाइट से वापस आ जाती, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी तो बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही। क्यों? वो मना कर रहे थे। नहीं, मेरा मतलब है। मैं जानती हूँ उसको, वो ऐसा ही है हमेशा से। क्या हुआ आंटी, बहुत दर्द हो रहा है? हाँ बेटा, अब तो बेटी दे दी है, अब उसमें हमारा क्या हक रह गया, लड़ाई हो गई अब तो। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, आप इसको साथ ले जाएं, मैं आज़र से बात कर लूँगी। क्या तुम बात कर लोगी उससे? वो तुम्हारी बात सुन लेगा? आंटी वो मेरी बहुत इज्जत करता है, क्यों नहीं सुनेगा? अच्छा भाई अब मैं चलती हूँ, तुम चली जाओगी ना? कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, मैं अम्मी को जाते के साथ ही ताया के घर छोड़ दूँगी और वापसी की फ़्लाइट पकड़ के फ़ौरन आ जाऊँगी। आप प्लीज़ आज़ा को समझा दीजिएगा। जाहिर है जब कहा है तो बात कर लूँगी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, ऐसा ना हो कि ट्रेन चली जाए। अरे तुम लोग कैसे आ गए? भाई दामाद बेटों से कम थोड़ी होते हैं, हमने सोचा हम भी छोड़ने आ जाए यहाँ पर आंटी। नुमैर भाई जबरदस्ती खींच के लिया, कहते हैं साथ जा रही हैं, खुदाफिज कहने चलते हैं। बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने जो आ गए। मुझे पता था आपको हमें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगेगा। रामीन, तुम तो ऐसे खड़ी हो जैसे जाने के लिए तैयार हो। हाँ मैंने ही इसको कहा है, दरअसल आंटी के घुटने में बहुत दर्द हो रहा था इसलिए। आज़र मैंने तुमसे पूछे बगैर इसको हाँ कर दिया है, तुमने बुरा तो नहीं माना? ये अगली फ़्लाइट में वापस आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेले ट्रैवल तो कर लोगी, कोई मसला तो नहीं होगा? भाई कैसे मसला नहीं होगा, कमाल करते हो तुम, इतनी सी तो है ये। अगर आंटी को अकेले ट्रैवल करने का प्रॉब्लम था तो नुसरत आप ही आपको जाना चाहिए ना साथ। मैं? हाँ तो और क्या, आप बड़ी हैं, समझदार हैं, ये तो इन्हें सहारा भी नहीं दे पाएगी। ठीक कह रहा हूँ ना आसिफ? बिल्कुल सही कह रहे हैं नुमैर भाई। हाँ इसको तो अपनी बीवी को रोकना है ना, चाहे बहन चली जाए। और रज़ी को कौन समझाएगा? वो मैं। एक मिनट आंटी, जिस तरह आप आज़र को समझा रही हैं ना, इस तरह हम दोनों मिलकर रज़ी भाई को समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नई शादी हुई आप क्यों खतरनाक नंद बन रही हैं? ये कोई खतरनाक नंद नहीं बन रही है, मैं अगली फ्लाइट से वापस भेज दूंगी। और अगर ना भेजा तो? अरे नुमैर कैसी बातें कर रहे हो तुम? मजाक कर रहा हूँ आंटी, चले इन दोनों पर छोड़ते हैं, देखते हैं रामीन की किस्मत। अच्छा ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाती हूँ और रज़ी को भी मैं खुद ही समझा लूँगी, तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच आबी, थैंक यू सो मच। अरे मेरे भाई। चले देर हो रही है, आइए, ये ले आएगा सामान, आ जाइए। अरे वो जा रही है ना सर। क्यों भाई आज़र यहीं से ले जाओ अपने घर, पैकिंग करने का मौका नहीं देंगे। चलो इतनी मोहलत दे देते हैं, क्या यार। थैंक यू सर। वैसे आज मजा आया ना स्टेशन पर अचानक पहुंच के? बहुत। सब हक्का बक्का रह गया। अच्छा हुआ नुसरत आप ही चली गई रामीन की जगह, शिफ्टिंग में आसानी होगी तुमको। हाँ लेकिन अभी नहीं शिफ्ट किया जा सकता। क्यों? रज़ी भाई को अकेला नहीं छोड़ सकते ना, जैसे ही नुसरत भी वापस आती है इंशाल्लाह हम शिफ्ट हो जाएंगे। चलो ये भी ठीक है। तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है रामीन? आ जाएंगे तुम्हारी हम, क्यों घबरा रही हो? वैसे वाकई ये मैडम तो ऐसे बैठी हुई है
जैसे अभी अभी रुखसती हुई है। मुझे लग रहा है इसलिए डर रही है कि कहीं हम इसे खा ही ना जाए, हैं? चलो तुम्हें किसी अच्छी जगह से खाना खिलाते हैं, बेहोश ही ना हो जाओ कहीं। कुछ नहीं हो गया रामी, मैं हूं तुम्हारे साथ। मैं भी हूँ, मेरा भी हाथ पकड़ लो। मेहर भाई, मेरी बीवी को इतना तंग ना किया कर। बात सुनो, हमारी बीवी बनने से 5 साल पहले मेरी शादी है, मेरा ज्यादा हक बनता है इस पर। ठीक कह रहा हूँ ना मैं तुम्हें अपने फेवरेट रेस्टोरेंट लेके जा रहा हूँ। क्या खिला रहे हैं? ये तो वहीं जाके बताऊंगा। श्योर यू लाइक इट। गाड़ी रोको, ट्रेन रोको। आंटी क्या हुआ? आंटी क्या? चेन खींचो, गाड़ी रुकवा लो। अरे मेरी अमीना के लिए मुझे उसके पास जाना है। वापस चलो बेटा, मुझे वापस जाना है। मुझे वापस लेके चलो, मेरी बच्ची अकेली है, खुदा के लिए मुझे वापस लेके चलो। आंटी वो अपने शौहर के पास है, अकेली तो नहीं है वो। आप थोड़ा हिम्मत से काम लें, हर बेटी को अपने ससुराल जाना होता है। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे उसको वहाँ कोई खतरा हो। कोई बात है तो मुझे बताइए, मैं उसकी बड़ी बहनों की तरह हूँ। कोई मसला है तो आप मुझसे कह सकती हैं। कैसे बोलूं? बोल दीजिए आंटी, मैं आपकी अपनी ही हूँ। बोल दो। हाँ आंटी बोल दीजिए। मैं आज़र की ही नहीं, नुमैर की भी बड़ी बहन हूँ, और ये दोनों मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ हैं। जिस तरह आपने नुमैर को अपना लिया है, मुझे भी अपना ही समझिए। बताइए क्या बात है? नहीं बेटा, दरअसल तुम मेरे साथ आ गई ना, और रामीन वहाँ पर अकेली है तो मेरा दिल घबरा रहा था, और कोई बात नहीं है। मुझे समझ आ गई आंटी, रामीन इतना क्यों डरती है। वो बिल्कुल आप पर गई है। हद करती हैं आंटी आप भी। वो तो शुक्र कीजिए मैं बुरा नहीं मानती। मेरी जगह कोई और नंद होती ना तो आपके इस तरह डरने से अब तक नाराज़ हो चुकी होती। आप घबराइए नहीं, आज़र उसका बहुत ख्याल रखेगा। और फिर रज़ी है, मनाल है, नुमैर है, अकेली थोड़ी है वो। तुम जल्दी वापस चली जाओगी ना उसके पास? हाँ आंटी, आपको छोड़ते ही अगली फ़्लाइट से ही वापस चली जाऊंगी। और सुनो, मेरी बच्ची को अकेला मत छोड़ना, वो बहुत डरती है। तुम उसका ख्याल रखना बेटा। है जी बिल्कुल ख्याल रखो, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। हमें क्या खाना है बताओ? आप बताएं कुछ मजेदार, मैं आज से पहले यहाँ नहीं आया। अच्छा, रामीन तुम क्या खाओगी? मुझे भूख नहीं है। कुछ तो खा लो। अरे वॉलेट कहाँ गया यार? क्या बात कह रहे हैं? हंसाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है कोई। मेरा ख्याल है गाड़ी में रह गया होगा। आज़र जरा देखना जाकर। अच्छा। आज़र, हाँ कुछ नहीं। ठीक है। गुड गर्ल, आहिस्ता आहिस्ता समझदार होती जा रही। आई लाइक इट। और अमीन तुम एक अच्छी लड़की। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से परेशान हो। हाँ बस उस पर गुस्सा आता है जब मेरे साथ चालाकियां करने की कोशिश करती है। अब देखो अपनी माँ के उकसाने पर तुमने मुझ पर हाथ उठाया, क्या नतीजा निकला उसका? ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारी बहन का शौहर हूँ यार, कोई गैर तो नहीं। तुम्हारे सिवाय है कौन मेरा? और अब तो आज़र भी मेरी कंपनी में जॉब करे। डरना वरना छोड़ दो मुझसे तुम। देखो तुम्हारी बहन मेरी हर बात मानती है, इसीलिए मैं उसका इतना ख्याल रखता हूँ। अगर अपनी माँ के वरगलाने पे तुमने फिर कोई उल्टी सीधी हरकत की ना तो उसे भी नुकसान पहुंच सकता है। ये तो नहीं चाहोगी ना तुम, है ना? आज़र, उमर भाई यहाँ पे तो कोई वॉलेट नहीं है, आप लाए भी हैं या नहीं? वहीं पड़ा होगा, सीट के नीचे देखो वहीं। सीट के नीचे? चले मैं देखता हूँ। पूरा हाथ
लाल हो गया डर के मारे तुम्हारे। रिलैक्स। अच्छा तुम मेरे यहाँ नहीं आना चाहते, ठीक है मत आओ, वहीं पे रहो नुसरत आपी की, ठीक है? बस परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता। अगर रजी भाई ने कोई जबरदस्ती करती तो फिर मैं कुछ नहीं करता। हाँ भाई, आखिर वो भी मर्द है, तुम्हें खूबसूरत औरत हो, किसी का भी दिल आ सकता है तुम पर। अच्छा ज्यादा परेशान मत हो, मजाक कर रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे देखते तुम्हारी गिग्गी बच जाती। मैंने देखा तुम्हें नायला के साथ हंसते हुए मुस्कुराते हुए, आज़र के साथ भी देखा मैंने। मैं चाहता हूँ मेरे साथ भी तुम उसी तरह रहा। नहीं काटूंगा मैं तुम्हें यार, बेजरर सा आदमी। मेरे भाई वहाँ तो वॉलेट नहीं है, अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो वापस चलते। नहीं यार कैसे हो सकता है ये? ओह सॉरी यार, ये पड़ा हुआ है जमीन पर। आप यार शर्मिंदा कराने वाले थे। मेरे होते हुए कभी शर्मिंदा नहीं होगे तुम। तो पे करें ऑर्डर? हाँ बॉम्बे चिकन बहुत अच्छा है। बॉम्बे चिकन यार बात सुनो। भाई ये क्या चालाकी की तुमने? अपनी बेगम को वापस ले आए और मेरी वाली को वही छोड़ा है। अब इस उम्र में मैं उसके बगैर कैसे रह सकता हूँ भाई? छोड़ा है रजी भाई, उन्होंने तो आपकी दिली मुराद पूरी कर दी। इतने दिनों बाद आज़ादी मिली, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी करें, ऐश करें बेगम के बगैर। कहाँ, अब तो बेगम के बगैर मजा करना भी मजा नहीं आता। वैसे सच बताओ मेरा भी यही हाल है। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो बेगमों के पीछे याशिया करते हैं। मुझे तो अपनी वाली के अलावा नजर ही कोई नहीं आता। वैसे आपस की बात है, मेरा भी कुछ यही हाल है। बेटा तुम तो हनीमून पीरियड पे हो, 10 साल के बाद पूछूंगा कि तुम्हें कौन नजर आता है और कौन नहीं नजर आता। अच्छा भाई जल्दी बताओ, मेरी बेगम वापस कब आ रही है? वैसे रजी भाई अगर मैं आपकी जगह होता ना, मैं खुद जाके लेकर आता। काश, मगर छुट्टी कहाँ मिलेगी भाई? तो अप्लाई करें ना छुट्टी के लिए, अच्छा है आपको भी काम से ऑफ मिल जाएगा। तुम मुझे किस लिए वापस भेज रहे हो? चक्कर क्या है ये तो बताओ। असल में ये सोच रहा है कि आप जाएंगे तो ये जल्दी से मेरे घर में शिफ्ट हो जाएगा, ऑफिस का काम शुरू हो जाएगा। ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। भले तुम अमेरिका शिफ्ट हो जाओ, लेकिन रामीन नहीं होगी। जब तक मेरी बीवी नहीं आ जाती, रामीन यही रहेगी, समझे? हाँ हाँ क्यों नहीं, किसी को आपके साथ भी तो होना चाहिए, आपको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना हम। तुम कल ज्वाइनिंग दे रहे हो ना? जी बिल्कुल। चले मैं चलता हूँ फिर, ठीक है? बेटा कि जल्दी क्या आया? नहीं बस इन्हें ड्रॉप करने आया था, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह। ओके ठीक है। रजी भाई मैंने भाई को छोड़ दिया। श्योर श्योर। हाँ जी मैं अभी आती हूँ। हेलो। हेलो अम्मी, क्या हो गया? आप और आप ही दोनों मुझे छोड़ के चले गए, मैं क्या करूंगी? देखो बेटा, नुसरत सुबह की फ्लाइट से वापस आ जाएगी, तुम हिम्मत से काम लो, अल्लाह खैर करेगा बेटा। खुदा के लिए अपना ख्याल रखे, आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम हिम्मत से काम लेना। और मैंने नुसरत से कह दिया कि वो कराची आएगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, तुम परेशान मत होना। अम्मी वो आए तब ना, वो तो आपा को बुलाने के बजाय रजी भाई को भी पिंडी भेज रहे हैं। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, छत से कूद के खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी। तुम बिल्कुल नहीं जाना, नुसरत के पास रहना तुम आराम से। कैसे रहूंगी अम्मी, वहाँ रजी भाई है। अरे बेटा रजी बहुत अच्छा इंसान है। नुमैर भाई के बारे में भी आपने यही कहा था। अम्मी आप क्यों गई? मैं ऐसा करती हूँ कि नुसरत के साथ ही वापस आ जाती हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। और मैं तुम्हारे तायाब्बू से कह दूंगी कि मुझे कोई जरूरी काम पड़ गया इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। अम्मी मेरा क्या अंजाम होगा? क्या सारी जिंदगी में इसी खौफ में गुजारूंगी? अम्मी मुझे फोन कर रहा है,
अम्मी मैं क्या करूं? वो मुझे फोन कर रहा है अम्मी। बेटा वो फोन पर है, तुम्हारे पास नहीं। अम्मी वो आ जाएगा, मैं फोन उठाऊंगी तो वो आ जाएगा अम्मी। अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं क्या करूं अभी? रामीन कौन है वहाँ? अरे सुनो, तुम दरवाजा मत खोलना। सुन रही हो रामीन? रामीन मेरी बात सुनो बेटा, दरवाजा मत खोलना मेरा बच्चा। समझ रही हो मैं क्या कह रही हूँ? आंटी वो सब खैरियत है ना? हाँ अच्छा हाँ हाँ बेटा सब ठीक है, सब खैरियत है बेटा। रामीन खोलो दरवाजा। रामीन मैं हूं आज़र, दरवाजा खोलो। मुझे नहीं जाना सर। मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। मुझे पिंडी भेज दो ना। पिंडी? हाँ मेरे साथ। पिंडी जाने के लिए हालत बनाई फिर तुमने। हद करती हो रामी, वाकई हद करती हो। वैसे मुझे इतनी जालिम नहीं लगती। कोई झगड़ा तो नहीं हुआ तुम दोनों के बीच में? अच्छा चलो तुम्हारी मर्जी, ना बता। कल हम जिस गाड़ी में आए थे वो कैसी थी? अच्छी लगी? रामीन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बताओ ना, अच्छी लगी? वो रोमेर भाई ने मुझे दे दिया। हैरान हो गई ना? मैं भी हो गया था। मैं तो समझ रहा था कि कोई छोटी मोटी गाड़ी उठा के दे देंगे, उन्होंने तो इतनी बड़ी गाड़ी दे दी है। इसकी तो चाबी भी इतनी बड़ी है। वैसे रामीन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वरना रोमेर भाई समझेंगे मैं इस जॉब के काबिल नहीं हूं। आप मत करिए जो। रामीन यही तो वक्त है मेहनत करने का। इस वक्त अगर फ्यूचर बना लिया तो बना लिया, वरना सारी जिंदगी हम लोग यूं ही बैठे रह जाएंगे। शुक्र है वैसे नुमैर भाई ने हम दोनों को यहां रहने की थोड़ी और इजाजत दे दी है, वरना तुम्हें तो याद ही होगा वो किस तरह स्ट्रेस दे रहे थे। फौरन मूव हो जाओ, फौरन मूव हो जाओ। वैसे रामीन पता है मुझे अच्छा लगता है वो जिस तरह छोटी बहनों की तरह तुम्हारा ख्याल रखता है। खैर काफी सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए होंगे, मैं जाके ईमेल चेक करता हूं। आप घर देर से आया करेंगे। लगता तो कुछ ऐसा ही है। सर मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज जल्दी आ जाइएगा प्लीज। चलो मैं कोशिश करूंगा, अब मैं जाके काम करता हूं। रामीन एक कप चाय पिला दो। रामीन, रामीन कहाँ हो भाई?
मैं तुम्हें इतनी देर से आवाजें दे रहा हूँ, तुम यहाँ खड़ी हो? अरे क्या हुआ? अजीब लड़की है, मैं तो चाय लेने आया था। हेलो। हाँ, पहुंच गई हो? अभी कहाँ, अभी तो टाइम है। पहली फ्लाइट लेके घर वापस आओ। क्यों, क्या हुआ? रामीन अजीब लड़की है यार, मुझे रामीन की समझ नहीं आ रही। ऐसे डरी मुझसे जैसे मैं खुदा न खास्ता कोई उल्टी सीधी हरकत करने जा रहा हूँ। अल्लाह ना करे, घबराती है। वैसे इसकी अम्मी भी ऐसे ही हैं, इतना डर रही है जैसे हम उसके दुश्मन हैं। जब से बैठी हैं अब जाके आंख लगी और सोई हैं। पूरी रात नमाजें और दुआएं करती रही हैं। मुझे तो कोई और ही चक्कर लगता है। आपको तो सब पे ऐसे ही शक होता है, बच्ची है। बच्चे भी ऐसे नहीं डरते, तुम्हें मालूम करना चाहिए। अच्छा, मैं वापस आके मनाल से बात करूँ। हाँ भी फौरन वापस आ जाओ। आप नहीं आएंगे? तुमको भी आज़म ने पट्टी बढ़ा दी? हाँ, उसका फोन आया था मेरे पास। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। तुम्हें तो सारे ऐसे आइडियाज बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा भी नहीं है, आप मेरी खातिर नहीं आ सकते। भाई मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस नहीं करता कि बीवी के एक कॉल पे पिंडी पहुंच जाऊं। कह दीजिएगा ना, मैं बीमार पड़ गई। आपको याद है शादी के बाद हम लोग मरी घूमने फिरने गए थे, कितना मजा आया था। फिर चलते हैं ना, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, तुम अगली फ्लाइट से वापस आ रही हो, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, आ जाऊंगी। खुश? देर हो रही है, मैंने ऑफिस भी जाना और तैयार भी होना है। अभी तो टाइम पड़ा है। तुम्हारी रामीन मेरे लिए कुछ नहीं करने वाली, मुझे खुद ही नाश्ता बनाना होगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रामीन, 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 मैं ऑफिस जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर दो। क्या हुआ भाई? मैं फाइल लेने आया था। अगर तुम्हें मुझसे इतनी परेशानी हो रही है तो अपनी बहन के यहाँ चली जाओ। तुम्हारा डरना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। हेलो मैडम, प्लम्बर हूँ। बहुत देर से बाहर खड़ा बेल बजा रहा था, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। तुम जाओ, अभी कोई काम नहीं है। वो कल आपके घर से फोन आया था कि नलका खराब है। अब सब ठीक है, तुम जाओ। हमारे पास भी फालतू टाइम नहीं होता, आप किसी और प्लम्बर को बुला लीजिएगा। हाँ ठीक है, ये सब कुछ आप मुझे ईमेल कर दें, मैं इसको अप्रूव कर दूंगा। हेलो, कौन? मैं रामीन। ओह सॉरी, काम में इतना मसरूफ था कि नाम देखे बगैर फ़ोन उठा लिया। हाँ बोलो। 5 बज गए हैं, आप कब तक आएंगे? इसको मेल कर दो। रामीन, यहाँ काम बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता मैं जल्दी घर आ पाऊँगा। तो आप घर ले आए ना। क्या हुआ, तुम परेशान हो रही हो? नहीं,
हाँ। रामीन, वैसे तुम्हारे लिए बेहतर पता है क्या होता कि तुम मनाल भाभी के घर शिफ्ट हो जाती। यहाँ पे तो अकेले रह के तुम भी पागल हो जाओगी और मुझे भी पागल कर दोगी। अच्छा बताओ क्या हुआ, डर लग रहा है? जी। तुम एक काम करो, आराम से दरवाजा बंद करके बैठो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, मत घबराओ। अगर कोई आ गया तो? रामीन कुछ नहीं होगा, आप 25-30 साल से वहां पे अकेले रह रही हैं, कभी कोई चोर डाकू नहीं आया। तुम एक काम करो, गाने सुनो, खाना पकाओ, डर चला जाएगा। आपने बुलाया था? जो असाइनमेंट दिया था वो हो गया? जी बस कह रहा हूँ। थोड़ी सी कैलकुलेशन है यार, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। फोन पर नहीं बस रख रहा हूँ। यू फीलिंग बेटर? जी। चलो ठीक है, परेशान मत हो ना, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता रहूंगा। खुदा हाफिज। कौन थी? रामीन? जी वो अकेली है ना, डर रही थी। औरतें सभी अकेली रहती हैं, नई बात नहीं है। वैसे तुम भी सही के हस्बैंड हो यार। शुक्र है मनाल रामीन की तरह नहीं है, मैं तो बिल्कुल बर्दाश्त ना करता। अच्छा सुनो, मैं 2 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? जैसे ही काम खत्म होता है मुझे इन्फॉर्म करो, ओके? चलो, ऑलराइट, खुदा हाफिज। हाँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ दरवाजा पे। मजाक कर रहा हूँ, कहीं और जा रहा हूँ काम से। कैसी हो? सुना है बहुत डर रही है। डरना अच्छी बात है, लेकिन किसी को पता तो ना चले। मुझे तो डर है कहीं डर डर के तुम अपने शौहर को नाराज है। पहला दिन है, अभी तो और ऐसे कई दिन आएंगे जब तक नुसरत आप नहीं आ जाए। रजी भाई का फोन आया था, उनके ऑफिस वालों ने उन्हें छुट्टी दे दी है, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। कह रहे थे नुसरत के बुलाने पर तो नहीं, लेकिन तुम्हारे डरने पर उन्होंने ऑफिस बात कर। इसीलिए कह रहा हूँ तुमसे, डरना छोड़ दो। कोई बातें सुन रही हो? फोन रख दिया। हेलो, क्या बात है, आज सुबह से याद ही नहीं किया हमें। आई स्वेयर नुमेर, मुझे तो अंदाजा नहीं था कि अम्मी के होते हुए मेरे इतने काम हो जाते थे। अब तो मेरी शामत आ गई है। मामा। शादाब, जरा जाके देखो नायला क्यों बुला रही है। पहले भी तो करती थी ना। हाँ, लेकिन आदत बिगड़ते बिगड़ते टाइम नहीं लगता। इसी चक्कर में रामीन को फोन करना भी भूल गई। अरे तुम्हें पूछना चाहिए। नुसरत अभी के जाने के बाद बेचारी अकेली रह गई होगी, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी। हाँ, लेकिन मेरे लिए भी तो सोचे ना, मुझे भी तो मैनेज करना है। सोचिए उसे यहीं बुला लेती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक वो खुद ना कहे उसे मत कहना। क्यों? अब तो रजी भाई भी जा रहे हैं। नहीं, फिर भी बुरी बात है। मैं नहीं चाहता कि वो ये समझे मैं नौकरी के बदले उन्हें मजबूर कर। नुमेर, आप उनकी फायदे की बात कर रहे हैं। कोई फायदा समझे तब ना। खैर, तुम उसकी खैरियत पूछने के लिए फोन कर रहे हैं, बल्कि हो सके तो उसकी तरफ चक्कर लगा दो। मुझे और आज़र को देर हो जाएगी ऑफिस। चलिए ठीक है, मैं जाती हूँ फिर। ओके, बाय। अच्छा किया कि तुम वापस आ गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इतने लंबे अरसे के लिए जा रही हो, वरना मैं तुमसे कहता कि अपने मकान का फैसला करके जाओ। तुम नहीं जानती, बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है यहाँ पर। क्या हुआ है? इनके मकान पर इनके पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया है। ओहो। और जो बीच में दीवार थी ना, उसे भी तोड़ दिया है। भाई ये तो मुकदमा करने जा रहे थे, मैंने ही मना कर दिया कि भाई जिसकी चीज है वो खुद आके मुकदमा करे, खुद ही फैसला करे। मैं भला क्या फैसला करूंगी? मुझे तो वही करना है ना जो ये कहेंगे। फिर भी पैसे का लेन देन है, यहाँ रहकर ना खुद ही फैसला कर लो जो करना है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे वापस जाना है। क्या कह रहे हो तुम? जी भाई, मैं नुसरत के साथ वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं तो नहीं जा रही हूँ, बल्कि रजी यहाँ आ रहे हैं। क्या रजी आ रहे हैं? जी, उनको ऑफिस से छुट्टी मिल गई है, तो 1-2 हफ्ते यहाँ रुक के वापस चले जाएंगे। रामीन का क्या होगा? मनाल है ना। मुझे वापस जाना है। तुम वापस नहीं जा सकती। अगर जाओगी तो अपना घर भूल जाना।
मैं अपना घर भूल जाऊंगी, लेकिन मुझे वापस जाना है। नुसरत, सब खैरियत तो है ना कराची में? ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है हमने कभी मनाल और रामीन को गैर नहीं समझा, लेकिन पता नहीं क्यों ये इतना परेशान रहती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमेशा आप लोगों की तारीफ ही करती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इतना डर खौफ अच्छा नहीं लगता। कौन डर रहा है? नहीं कोई नहीं, मैं अब थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। तुम्हें सोच समझ कर बात करनी चाहिए, ये तुम्हारी दामादों की बहन है। कोई ना कोई बात तो जरूर है, जब तो ये ऐसी बातें कर रही है। कहीं तंग तो नहीं कर रहे नुमैर और आज़र बच्चियों को? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर जाने की जल्दी क्यों कर रही हो? आराम से रहो। मेरा भी यही ख्याल है, मैं तुम्हारे बगैर मुकदमा दायर नहीं कर सकता। इन तमाम कामों के लिए तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, भले मेरा घर मेरे हाथ से क्यों ना चला जाए। कोई ना कोई बात जरूर है, जब तो ये इस तरह बोल रही है। मैं पूछूंगी फोन करके मनाल को। कोई जरूरत नहीं फोन करने की, समझी? तुम तो रहने दो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, समझे? रिश्तेदारों की खैर खबर रखना सवाब का काम है। बस बहुत हो गया, तुम मेरे साथ चल रही हो। मैं नहीं जाऊंगी। अपना हशर देखो, मैं वहां अकेले काम कर कर पागल हो रही हूँ, तुम यहाँ बैठे बैठे पागल हो जाओगी। क्या तुक है इस बात का? चलो। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी आपकी। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, और ज्यादा आकर दिखाई तो मैं नुमैर से कहूंगी तुम्हारे हाथ पैर बांध के डिक्की में बंद करके ले चले। बस काफी हो गया है, आप भी मैंने कह दिया मैं नहीं जाऊंगी तो मैं नहीं जाऊंगी। पागल हो गई हो? अकेली रहोगी यहाँ? रजी भाई भी तो जा रहे हैं, फिर क्या करोगी तुम? और फ्लेट तुम बहुत पागलों वाली बातें करने लगी हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रही तुम्हारी। और सोचो अगर तुम मुझे इतना इरिटेट करने लगी हो तो आज़र को कितना करोगी? तुम्हें डर किस बात का है? वो मेरा घर है ना, कोई गैर तो नहीं है। अम्मी कब आ रही हैं? अम्मी नहीं आ सकती। क्या मतलब? उन्होंने हमें बताया नहीं था कि पिंडी वाले घर पे कब्जा हो गया है। भाई शादी के चक्रों में वो घर के कागज ऐसे ही कहीं छोड़ आई और वो चोरी हो गए। अब वो बराबर वाले अहमद अंकल है ना, उन्होंने कब्जा कर लिया है। कहते हैं कि अब्बू ने मरने से पहले शायद उनके नाम कर दिया था। अब मैंने अम्मी से यही कहा कि आप फिक्र मत करें, आप ताया अब्बू के पास रहें और घर छुड़ाएं, हम यहाँ आराम से रह लेंगे। अम्मी मान गई? नहीं, कहाँ, जबरदस्ती ताया अब्बू ने वहां पे डांट डांट के उनको रोका हुआ है। उनका बस चले तो घर से भाग के यहाँ कराची आ जाए। आप भी प्लीज मुझे यहीं रहने देना। मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो बस आके पैकिंग कराओ। लेकिन आप ही। रामीन जल्दी करो। तुम अब तक काम कर रहे हो? चलो छोड़ो, खत्म करो, निकले। भाई बस थोड़ा सा काम रह गया है। बाकी घर में जाके कर लेना। मनाल और रामीन को सरप्राइज देना है। तुम्हें तो दे दूं, मनाल रामीन को घर ले जा रही है। वो मान गई है? हाँ शुक्र है, एक ही दिन में काम करके मनाल की सीटें गुम हो गई। चलो रैप इट अप, कम ऑन। भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि तुम यहाँ आ गई हो, और अब तुम देखना तुम्हारा सारा डर वर दूर हो जाएगा, आराम से रहेंगे। पता है अम्मी के जाने के बाद मैं तो एक दिन में परेशान हो गई थी। जी वैसे रामीन का वहां रहने का कोई तुक भी नहीं बनता था। आपा वहां है नहीं, क्या करती? हाँ और नहीं तो क्या। और फिर तुम्हारा दफ्तर भी तो यहाँ से ज्यादा करीब है, आराम से जाना आराम से आना। जी। रश में भी नहीं फंसोगे। और इस घर को अपना घर समझना। हाँ सर, ठीक है? जी नुमैर भाई। वी आर फैमिली यार। तुम मेरे भाई हो और रामीन मनाल की बहन। इस घर पर तो तुम्हारा डबल हक है। ये लो। ये क्या है नुमैर भाई? भाई जिस पोस्ट पर तुम हायर्ड हो उसके पैकेज में घर और गाड़ी का अलाउंस शामिल है। अब अगर तुम यहाँ रह रहे हो तो होम अलाउंस तो मिलेगा ना। तुम वो रख के ज्यादती तो नहीं कर सकता मैं। थैंक यू सो मच। कम ऑन, डोंट थैंक मी, यू डिजर्व इट। गाड़ी कैसी लगी? ब्यूटीफुल, आई लव द कलर ब्लैक। गुड। और तुम्हें रामी? हाँ रामीन, कैसी लगी गाड़ी? ये तुमसे भी कोई बात करती है इसी तरह चुप रहती है? जी जी करती है। रामीन बात करो।
इट्स ओके, तुम लोग जाओ आराम करो, तुम्हें सुबह ऑफिस का काम भी करना है। जी भाई, चलो। गुड नाइट भाई। गुड नाइट। क्या हुआ? बहाने से उसको चेक दिया है, कोई होम अलाउंस नहीं होता। अच्छा वो ये सब कुछ रामीन के लिए कर रहे हो या आजर के लिए? सच बताओ, तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम ना होती तो पता नहीं क्या करता मैं। रियली? यस। अरे यार, आखिर मसला क्या है रामीन? क्या परेशानी है? मुझे बताती क्यों नहीं है? सब कहते हैं मैं बहुत अमेजिंग किस्म का हस्बैंड हूं जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं। खुदा को मानो यार, जब तक मुझे मसला बताओगी नहीं मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। मैं चाहती हूँ कि आप उनका कोई एहसान ना लें। अरे यार, ये एहसान की बात नहीं है, यहाँ ऐसे ही होता है। मैं उनकी फैमिली हूँ और वो मेरे लिए एक्स्ट्रा नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और प्लीज़ यार, तुम भी उनसे थोड़ा अच्छे तरीके से बात किया करो। मैंने नोट किया है वो तुमसे बात कर रहे होते हैं तो उनको जवाब भी नहीं देती हो आगे से। उनको बुरा लगे ना लगे, लेकिन मनाल भाभी उनके बारे में बहुत सेंसिटिव है, उनको बुरा लगेगा। वो छोटी छोटी बातें फील कर रही होती है। यार अमीन, कुछ तो बोलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आप प्लीज नाराज मत हो मुझसे। नाराज कैसे ना हो? कभी कभार तुम इतनी अच्छी हो जाती और कभी कभार तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे लगता है मैं दीवारों से बातें कर रहा हूँ, बोर कर देती हो यार। सॉरी। सॉरी की बात नहीं है, भले से तुम्हारी बहन का घर, लेकिन अब हम यहाँ रहते हैं, बात डिफरेंट है। तुम्हें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे उनसे बात करना अच्छा नहीं लगता। पागल हो गई हो? पहली बात तो ये कि वो मेरे सगे चचाजाद भाई हैं। दूसरा, उन्होंने तुम्हारे हस्बैंड को इतना बड़ा चांस दिया। यार रामीन, अपना ना सही कम से कम मेरे रिश्ते का ख्याल कर लो। रामीन, रामीन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। आज़र, मुझे माफ कर दें, मुझसे और नहीं होगा। मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आप जहाँ कहेंगे, जहाँ रखेंगे रह लूंगी, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे कहीं और ले चलें। बस बहुत हो गया रामीन। नुमैर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं तुम्हें जितना प्यार देता हूं तुम उतना ही ज्यादा तंग करती चली जाती हो। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम यहीं रहेंगे। मुझे बहुत काम है। वो भी बस चुप रहती है